रूटीन के काम चाहे क्लीनिंग के हों या ऑर्गेनाइजिंग के, मैं मार्केट से महंगे प्रोडक्ट्स बाय करने के हक में नहीं होती, वो भी तब जब घर में ऑलरेडी पड़ी हुई चीज़ों को रीयूज़ या रीसाइकिल करके इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैबिट्स अपनाकर अपने वही काम आसान हो जाते हों। सो विदाउट स्किपिंग लेट्स वॉच आज कौन से आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपकी लाइफ ईजी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्लॉथ बाइंडिंग क्लिप्स चाहे प्लास्टिक के हों या मेटेलिक, हर घर में मौजूद होते हैं। इनको हम कपड़े ग्रिप करने के अलावा और कौन से यूजेस में ला सकते हैं, चलिए देखते हैं। टिप नंबर 1 इसी से रिलेटेड है। तो इनको आपने क्या करना है, सिर्फ आपने कपड़े अपने हैंग करने के लिए यूज़ नहीं करना। इस तरह से अगर आप इनके पीछे किसी तरह से भी डबल टेप चिपका देते हैं दोनों पे, इस तरह से लंबे रुख ना उसकी लंबाई के रुख। अब आपने डबल टेप लगा लिया तो अब आप चलें अपने कैबिनेट की डोर की तरफ और इस तरह से आप इसको फिक्स कर दें। अब इन दोनों को मैंने ऐसे फिक्स कर दिया है, अच्छे से ग्रिप हो गई है, कहीं पे ये हिलने वाले नहीं हैं। तो अब आप इस पर कोई भी चीज़ अपनी किचन से रिलेटेड लटका सकते हैं। जैसे मैंने ये सिलिकॉन मैट और इस तरह का ये टॉवल जो है, आराम से इसको हैंग किया हो तो यहाँ पे एट टाइम्स हम अपने हाथ साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो टिप नंबर 2 है हमारी कि जब हम अंडा फ्राई करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं, वो यही होती है ना कि अंडा जब हम पैन में डालते हैं तो वो चिपक जाता है। और चाहे नॉन स्टिक भी हों, एट टाइम अगर हम उनको अच्छी तरह से ग्रीस ना करें तो वो चिपक रहा होता है इस तरह से। तो इतनी कोफ्त होती है, सारा अंडा ख़राब हो जाता है और बच्चे तो बिल्कुल फिर इसको खाने का पसंद नहीं करते और फिर इसको एट टाइम्स खुद ही खाना होता है। तो उसके लिए एक सिंपल सा एक टिप है। जब आपने पैन में ऑयल गर्म कर लिया तो उसके बाद आपने हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर लेना है और उसके बाद उसके अंदर अंडा डालना है और उसको बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर उसको नहीं पकाना, लाइट सा रखना है और इसको साथ साथ आपने स्लिप करते जाना है इस स्पैचुला के साथ। तो यकीन करें कि ईज़िली विदाउट किसी तरह से भी स्टिक किए आपका अंडा जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा और प्रेजेंटेबल भी होगा और बच्चे बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से ये देखें पैन में अब बिल्कुल ये नहीं लगा हुआ। तो टिप नंबर 3 है हमारी कि जब हम काउंटर टॉप साफ़ करते हैं ना और दूसरे भी काम कर रहे होते हैं तो इस तरह के वाइप्स यूज़ कर रहे होते हैं जो कि एट टाइम्स काफ़ी महंगे आते हैं। ये 3 का या 4 का पैक होता है या सिंगल का पैक होता है। मुझे मेरी एक व्यूअर ने भी पूछा था कि आप कौन से यूज़ करती हैं, तो मैं ये स्कॉच ब्राइट कंपनी का यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा ड्यूरेबल सा होता है, लेकिन आप क्या होता है कि ये एक तो महंगा होता है, इसको वक्त के साथ साथ यूज़ करते जाएँ ना तो ये जब हम इस तरह यूज़ करते हैं तो ये गंदा भी होता जाता है। फिर हम इसको जब वॉश करके हैंग भी कर देते हैं ना, तो फिर जब हैंग करते हैं तो वक्त के साथ ये ड्राई सा हो जाता है और फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। तो मैं इसके लिए सिंपल सी आपके साथ टिप शेयर करने लगी हूँ। ये मेरी एक शर्ट थी, नाइट शर्ट है और ये होजरी क्लॉथ की बनी हुई है, कॉटन क्लॉथ की ना, इतनी अच्छी है, सोक भी करने वाली है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके जो है स्लीव सिंपल से इस तरह से काट लिए और इसको फिर इस तरह से मैंने लंबे रुख काट के फिर इसको वर्टिकली काटा और इस तरह से इसके मैंने ना रुमाल टाइप स्क्वायर शेप के इस तरह से काट लिए। तो ये हुआ कि जो जिस तरह का मेरा उसकी शक्ल होती है ना वाइप्स की, तो सिंपल से उसी साइज़ की और उसी शक्ल के मैंने ये क्लॉथ काट लिए। तो अब ये आगे चल कर देखेंगे मेरे कितने ये यूज़ में आने वाले हैं और इनको मैं किस तरह से संभालने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने स्लीव्स काटी है ना, उनको मैं इसी तरह से लंबे रुख रहने दूंगी वर्टिकली और इस तरह से कोई भी मेटेलिक चूड़ी लेकर उसके अंदर इनको लंबे रुख इस तरह से फिक्स करके तो मैं जाकर अपनी जो मेरी किचन वॉश बेसन के पास की जो है ना हुक, मैं वहाँ लटका दूंगी इसको। तो नेक्स्ट टिप हमारी 4 है, वो इसी से रिलेटेड है कि हम इसको संभालेंगे कैसे। तो घर में इस तरह के पेपर बैग्स तो आ ही रहे होते हैं, ये काफ़ी स्टडी सा है JS का। तो इसको मैंने अंदर की तरफ ना टक इन कर लेना है अच्छे से, इस तरह से चारों तरफ से फोल्ड करके इसको अंदर की तरफ कर लेना है। इसकी डोरियाँ भी एट टाइम्स अंदर कर देनी है। तो ये डबल करने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा स्टडी सा हो जाएगा, अच्छा सा एक बॉक्स बन जाएगा। तो आराम से ये है कि ये वर्टिकल फॉर्म में होगा, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसको हम इस तरह से कहीं भी अपनी कैबिनेट में रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कैबिनेट में इसको एडजस्ट कर दिया। अब मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना, इस तरह से मैं पिक करूँगी, इसके अंदर से जाकर इनको मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकती हूँ। तो है ना ये बेस्ट आइडिया। टिप नंबर 5 भी इसी से रिलेटेड है कि अब हम इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। आपको अगर आइडिया हो, जब हमने ये अपने सिंक का काम कर लिया, इसको क्लियर कर लिया, तो क्लियर करने के बाद हाथ साफ़ करने की बारी आती है। मोस्टली हम लेडीज़ क्या कर रही होती हैं, अपने दुपट्टों से ही साफ़ कर रही होती है या इस तरह के टॉवल ख़रीदने पड़ते हैं। तो ये जो मैंने हैंग किया था ना पहले, इसको मैं यूज़ कर लूँगी तो कितना ज़बरदस्त हो जाएगा।
तो इसी तरह से ये हमारी ऑयल बॉटल्स हैं, उनको साफ़ करने के लिए हमारे ये काउंटर टॉप पे अगर ऑयल गिर जाता है तो कोई भी एक पीस लेकर इसको वाइप कर लें। आप इसको बेशक डिस्कार्ड भी कर दें या आप इसको धो के वॉश करके दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे ये जितने स्पाइस जार्स हैं इनको भी हम इनसे एट टाइम साफ़ कर सकते हैं, तो हम डीप क्लीनिंग से बच जाते हैं। उसके अलावा हमारे किचन में जितने भी हमारे ये अप्लायंसेस होते हैं उनको हम साफ़ करने के लिए, क्योंकि उनको भी जितना हम यूज़ कर रहे होते हैं साफ़ तो करना ही होता है, तो बार बार हम किचन वाइप्स के साथ तो नहीं कर सकते, काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो ये थे मेरे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स आइडियाज़, आपको आई होप पसंद आए होंगे। तो अगर पसंद आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। आज पीछे की बातें इग्नोर कीजिएगा, आवाज़ें आ रही थी क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।